तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक जो आता है आपका, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो जो डेडलॉक होता है, इसकी जो डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी कि भी अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस किसी इवेंट के होने के लिए वेट कर रही है और जो इवेंट कभी होते ही नहीं, उसको हम डेडलॉक बोल देते हैं कि वो प्रोसेसेस डेडलॉक के अंदर है। तो जो डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आती है इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है कि जो रिसोर्स है वो एलोकेट होना चाहिए किसी एक ही प्रोसेस को, या फिर वो फ्री होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रोसेस को एलोकेट नहीं होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस एंड रिसोर्स। समझ रहे हो? जो रिसोर्स है आपका वो केवल एक ही प्रोसेस को एलोकेट होना चाहिए, ये नहीं कि वो मल्टीपल प्रोसेसेस को एलोकेट कर रखा है। ठीक है? प्रोसेस और रिसोर्स उनके बीच में वन टू वन रिलेशनशिप, तो उसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसे अगर मैं इसको लिखूं, रिसोर्स हैज टू बी एलोकेटेड टू ओनली वन प्रोसेस और इट इज फ्रीली अवेलेबल। समझ रहे हो? रिसोर्स केवल एक ही प्रोसेस को एलोकेट होना चाहिए या फिर वो फ्री होना चाहिए, उसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है? जो प्रोसेस है वो होल्ड किए हुए किसी रिसोर्स को और वेट भी कर रही है किसी दूसरे रिसोर्स के लिए। समझ रहे हो? एक रिसोर्स तो उसने होल्ड कर लिया और दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रही है, तो उसको हम होल्ड एंड वेट कंडीशन बोल देते हैं। जैसे मान लिया ये अपनी प्रोसेस है P1, यहाँ पर रिसोर्स है R1 और एक रिसोर्स है R2। ठीक है? R1 है जो, ये तो एलोकेट कर दिया हमने P1 को, मतलब P1 है जो ये होल्ड कर रही है रिसोर्स R1 को और ये रिक्वेस्ट कर रही है दूसरे रिसोर्स के लिए। इसका मतलब यहाँ तो होल्ड हो गया और यहाँ पर क्या है, वेट हो गया, है ना? तो इस कंडीशन को बोल देते हैं हम होल्ड एंड वेट। प्रोसेस इज होल्डिंग some resource and waiting for some another resource.
तो ये हो गया अपना होल्ड एंड वेट। थर्ड जो कंडीशन आती है वो आती है नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन आपने वर्ड पहले सुना होगा, प्रीएम्प्टिव प्रोसेस। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है कि भाई एग्जीक्यूशन के दौरान अगर हम उसको रोक देते हैं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने से, उसको हम प्रीएम्पशन बोल देते हैं। तो नो प्रीएम्पशन मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान हमने किसी प्रोसेस को रोकना नहीं है। मतलब जो भी रिसोर्स प्रोसेस ने होल्ड कर रखी है, उसका एक रिसोर्स होल्ड कर रखा, 2 कर रखे हो, 3 कर रखे हो, 4 कर रखे हो, जितने भी रिसोर्सेज प्रोसेस ने होल्ड कर रखी है, प्रोसेस उन सबको रिलीज करेगी कब? जब वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी। प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए कि भाई हमने वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है और हम उसको बीच में रोक दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जब प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूशन, जितना काम उसने करना था कर लिया, सारी एग्जीक्यूशन उसने अपना कर लिया है, अब वो रिसोर्सेज को रिलीज करेगी। अगर हम फोर्सफुली ये कहें कि भाई रिसोर्स को रिलीज कर प्रोसेस, तो वो अलाउड नहीं है। समझ रहे हो बात? रिसोर्सेज है जो वो रिलीज होंगे कब? जब प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी अपना एग्जीक्यूशन। रिसोर्सेज हैज टू बी रिलीज by the process after completing the execution। समझ रहे हो? और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का क्या मतलब है? मान लेते कि अपने पास दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है P1 और दूसरी प्रोसेस है P2। ठीक है, और अपने पास दो रिसोर्स हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई जो रिसोर्स है R1, ये एलोकेट कर रखा है हमने P1 को, और जो P1 है ये डिमांड कर रही है रिसोर्स R2 की। लेकिन जो R2 है वो एलोकेट कर रखा है किसको? P2 को। और P2 रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है? R1 की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक सर्कल बन गया है इस तरीके से। R1 P1 के पास है, P1 R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 P2 के पास है, P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है ना? एक सर्कल बन गया इस टाइप से। मतलब यहाँ दो प्रोसेस है P1 और P2, ये एक दूसरे के ऊपर वेट कर रही है कि भी वो रिलीज करे रिसोर्स को। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। जो प्रोसेस है, प्रोसेसेस आर वेटिंग ऑन ईच अदर फॉर द रिसोर्सेज। ना, सर्कुलर वेट में क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर वेट करे कि वो रिसोर्स को रिलीज करे दूसरी प्रोसेस, फिर वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। ठीक है,
इसको बोल देते हैं हम सर्कुलर वेट। अब जो डेडलॉक है, डेडलॉक ये जो चार करेक्टरिस्टिक्स है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट, अगर ये चारों के चारों कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड वेट एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड नो प्रियम्पशन, ये जो चार कंडीशन है, ये चारों की चारों एक साथ हो जाती है किसी सिस्टम के अंदर, तो हम बोलेंगे कि भाई जो सिस्टम है अपना वो डेडलॉक के अंदर है। समझ आ रही है बात? अगर ये चारों कंडीशन, चारों करेक्टरिस्टिक्स डेडलॉक की एक साथ एग्जीक्यूट होती है, एक साथ पाई जाती है किसी सिस्टम के अंदर, तो हम बोलते हैं कि भाई अपना जो सिस्टम है वो डेडलॉक के अंदर है, जो प्रोसेसेस उसके अंदर इन्वॉल्व है वो डेडलॉक के अंदर है। तो डेडलॉक को अवॉइड कैसे करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेना, कमेंट कर देना, या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है।